हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग की वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट लेवल के हर एक एग्जाम में आता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर हमें दो चीज़ सबसे मेन ध्यान रखनी होती है। एक तो होता है जेंडर, दूसरा होता है जनरेशन गैप। जेंडर के अंदर देखिए दो हमें देखने को मिले, एक तो मेल एंड फीमेल। तो हम मेल के लिए जो साइन लेंगे वो लेंगे ट्रायंगल और फीमेल के लिए हम लेंगे सर्कल। मेल को हम ट्रायंगल से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। यहाँ दूसरा जो है वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप कैसे, जैसे देखिए ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ये हो गया। इनके बाद जो जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, मदर, फादर या फिर अंकल, आंट। इन सभी को हम जो एक सेम जनरेशन के होंगे उनको हम एक रो के अंदर रखेंगे। ये देखिए ये दोनों एक जनरेशन के थे, इसको एक रो के अंदर, इनको एक रो के अंदर। इसके बाद सन, डॉटर, ये सारे इस जनरेशन के अंदर आ गया। ब्रदर सिस्टर दे दिया तो वो दोनों किसी एक रो के अंदर आएगा। ये यहाँ भी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, ये फादर है, इसकी इनकी कोई सिस्टर हो सकती है, तो वो जो फादर की सिस्टर होगी वो इस रो के अंदर आएगी। इनकी भी जो रिलेशन, इनकी जनरेशन के जो होंगे वो इस रो के अंदर आएंगे। मतलब हमें रो वाइज अरेंज करना होगा जनरेशन के हिसाब से, फिर इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ए इज फादर ऑफ बी। यहाँ पे ए है वो बी का फादर है। देखिए ये हमने ले लिया, ए है। ए का हमें यहाँ पे जेंडर भी दिया हुआ है, मेल है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगल से। तो ये ए है, ये किसका फादर है, बी का। इनके भी जनरेशन गैप आ गया। अब हमें यहाँ बी का जेंडर नहीं पता क्या हो सकता है, तो हमने इसको सिर्फ बी लिखा है। सेकेंड क्या है, ए इज मदर ऑफ बी। ए है वो मदर है, ए है मदर है, तो ये क्या हो जाएगी, फीमेल। फीमेल को सर्कल से डिनोट कर दिया, ये हो जाएगा बी। बी का हमें जेंडर नहीं पता क्या है, तो ये इसकी मदर होगी। थर्ड क्या है, ए इज सन ऑफ बी। अब देखिए ये कोई है बी, इसका सन कौन है, ए। सन है तो ये है मेल, मेल को हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इस तरह से हो गया। ए एंड बी आर ब्रदर्स, इन दोनों की एक ही जनरेशन है। देखिए ए और ये है बी, ये दोनों है ब्रदर्स। तो इनको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का हमें यहाँ पे जो है जेंडर दिया हुआ है, ब्रदर्स मतलब कि मेल है, इनको ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे क्या, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए है वो फीमेल है, वो सिस्टर है किसकी, बी से। इन दोनों की सेम जनरेशन है, इसको हम इसलिए हम इनको एक रो के अंदर लिख रहे हैं। ऐसे भी एक रो की, इनकी क्या है, यहाँ जनरेशन गैप है, इसलिए हमने इनको ऊपर नीचे लिखा है। आगे क्या, ए इज वाइफ ऑफ बी। इन दोनों की जनरेशन तो सेम है, ए है वाइफ, वाइफ है तो फीमेल है, किसकी है, बी की। बी यहाँ पे क्या है, मेल है, मेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया ट्रायंगल से। अब ये है वाइफ, वाइफ और हस्बैंड को नोट करती है प्लस के साइन से, इनके बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, इसका मतलब है इन दोनों की मैरिज हो रखी है। आगे है बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी है वो ब्रदर है, मतलब वो फीमेल है, किसका ब्रदर है, ए का। ए हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है, ये इस तरह डिनोट कर दिया। आगे क्या, ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। बी के ग्रैंडफादर कौन है, ए है ग्रैंडफादर, इसका हमें जेंडर डिफाइन है कि ये है मेल। अब इसके बाद में यहाँ इस जनरेशन के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, इसके बाद में बी दिया हुआ है, मतलब ये हो गया, ये इसके मदर फादर कोई होंगे, फिर इसके ग्रैंडफादर आए हैं, तो ये इनके बीच में दो जनरेशन का गैप आ गया, तो ये एक रो छोड़ के फिर बी आएगा। यहाँ हमें बी का वो नहीं पता जेंडर, तो हमने सीधा बी लिख दिया। आगे क्या है, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। ए है, सन इन लॉ है, सन इन लॉ है तो ये क्या है, मेल है, मेल को हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। सन इन लॉ किसका, बी का। अब ए की कोई वाइफ होगी, उसकी मदर या फादर जो भी होगा, उनका सन इन लॉ कौन होगा, ये ए। सो इस तरह के एग्जाम्पल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। हमने डायग्राम बनाना तो सीख लिया, फैमिली डायग्राम कैसे बनता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। एक पजल दिया हुआ है हमें,
इन ए फैमिली, एक फैमिली के अंदर ए इज हस्बैंड ऑफ बी, जैसे जैसे दिया हुआ है उस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए है वो हस्बैंड है बी का, मतलब बी एक फीमेल है, इसकी शादी ए से हो रखी है। आगे क्या है, सी इज सन ऑफ ए का सन है वो है सी, ये हो गया इसका सन। बी, डी इज डॉटर ऑफ बी की डॉटर है वो डी है, डॉटर है तो मतलब ये इन दोनों की डॉटर है, ये सन इन दोनों का है। डी डॉटर है, इसका हमें जेंडर दिया हुआ है फीमेल होगी ये। एफ इज डॉटर ऑफ जी। अब देखिए इन चारों में से इस एफ का किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। एफ इज डॉटर ऑफ जी, ये कोई जी है, इसकी डॉटर कौन है, एफ है। सी इज फादर ऑफ एफ, एफ का जो फादर है वो है सी, हमने ये लिख लिया, ये सी है, ये हो गया फादर। फादर है तो ये इसकी मदर होगी, मतलब इस डायग्राम को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये सी है, इसकी वाइफ कौन हो जाएगी, जी, और इनकी डॉटर कौन हो जाएगी, एफ। यही तो हमारा डायग्राम है, ये हो गया डायग्राम कंप्लीट। अब देखते हैं इधर क्वेश्चंस को। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। देखिए अब हमें यहाँ ए कहाँ दिख रहा है, ये एफ से कैसे रिलेटेड है, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। सो ए इज ग्रैंडफादर ऑफ एफ। हमें इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन देखे, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से हमें जहाँ भी ग्रैंडफादर दिखेगा उसको हम टिक कर देंगे। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू बी। सी कहाँ है, ये और ये बी, तो ये सी कैसे रिलेटेड है, सी इज सन ऑफ बी, सी इज सन ऑफ बी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। ये देखिए ये है जी, ये बी से कैसे रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, इस इनकी बहू हो गई ये, तो बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। देन जी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी तरह के एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। आइए अब पजल का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ क्या दिया है, बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन दिया होता है वैसे वैसे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनते ही हमारा पूरा क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। देखिए क्या दिया, बी इज सन ऑफ सी, ये है सी, इसका सन हो गया बी, ये हो गया सन। सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ये सी है, ये इसकी मदर नहीं है, तो ये कौन होगा, इसका फादर, मदर कोई और है। आगे क्या, ए एंड सी आर मैरिड कपल। अब सी है, इसकी शादी किससे हो रखी है, ए से, तो ये हो गया ए इसकी मदर होगी बी की। एफ इज ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर है एफ, ये हो गया एफ, ये है इसका ब्रदर सी का। डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब यहाँ इन डी का इन सभी से किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमने डी को लिख दिया साइड में, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ये डी है, ये ई का ब्रदर है। ई इज डॉटर ऑफ ए, ये डॉटर है किसकी, ए की, ए यहाँ क्या है, फीमेल, तो यहाँ इस डायग्राम को इससे कनेक्ट करवा देते हैं। देखिए ई ए की डॉटर है, ए की डॉटर ई, यहाँ लिख दिया। आगे इसका ब्रदर है डी, ये हो गया डी, ये पूरा डायग्राम बन गया। अब इस साइड देखते हैं क्वेश्चंस को। हाउ मैनी मेल इन फैमिली, फैमिली के अंदर कितने मेल मेंबर है। देखिए जो भी हमें ट्रायंगल दिख रहा है वो सारे मेल है, तो यहाँ कितने, 1 2 3 4, सॉरी 4, कितने मेल है इस फैमिली के अंदर, 4, हमारा आंसर आ जाएगा 4। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं। देखिए ए के 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया 3। हु इज मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है, ए, इसका आंसर आ जाएगा ए। ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट यहीं पे। पजल के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आया होगा। थैंक यू।